मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज फ्राइडे है, फ्राइडे की तैयारी हो गई है। अब नाश्ता करेंगे और तब तक नमाज का टाइम हो जाएगा। साथ साथ और भी बहुत सारे काम करने हैं, 2-4 वीडियोस एडिट करनी है, तो मिलके करते हैं। सबसे पहले चाय। हैव दिस ब्यूटी टुडे, डोंट वरी इट डजंट हैव शुगर। जब तक चाय बन रही है स्किन केयर कर लेते हैं। आज आपको सन ब्लॉक्स के बारे में थोड़ी सी दे दूँ इंफॉर्मेशन, जितनी मेरे पास है। मैंने बहुत सारे सन ब्लॉक यूज़ किए हैं ओवर द टाइम। तो व्हाट आर माय बेस्ट पिक्स वो मैं आपको बता दूँगी। वेलकम बैक। तो मैं पहले सनस्क्रीन बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे कभी पसंद ही नहीं आते थे। कब कोई बहुत ऑयली होता था, कोई फेस पे वो जो वाइट कास्ट छोड़ जाते हैं वैसा होता था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा यूज़ करूं। कराची में ह्यूमिडिटी इतनी होती है कि वहाँ पर सनस्क्रीन यूज़ करना, स्पेशली गर्मियों में, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ओवर द इयर्स जो मेरी कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं और उनका क्या रिव्यू है, कौन सा ऑयली करता है, कौन सा नहीं करता है। मेरी स्किन ऑयली नहीं है, मेरी स्किन बहुत ड्राई भी नहीं है। इट्स अ नॉर्मल स्किन, लाइक कॉम्बिनेशन स्किन जैसे होती है। सर्दियों में आई नीड टू यूज़ मॉइस्चराइज़र और गर्मियों में मेरा ऑयली होता है फेस, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ऑयली होता है। लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे लगता था कि मेरी स्किन ब्रीथ ही नहीं कर रही है। बहुत सारे सनस्क्रीन यूज़ किए हैं, बहुत सारों के तो मुझे नाम भी याद नहीं होंगे कि मैंने वो ट्राई किए थे। जो अभी मेरे पास मौजूद हैं वो 5 हैं, तो मैं उन 5 का आपको रिव्यू दे देती हूँ। अजान के बाद बात करते हैं। These are 5 सनस्क्रीन्स जो मैं अभी रिव्यू करने वाली हूँ, और एक और सेटाफिल भी जो मैंने यूज़ किया था वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसका रिव्यू दे दूँगी। तो टेक्निकली देयर आर 6 जिनका मैं अभी रिव्यू देने वाली हूँ, जो मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में यूज़ किए हैं, और उनका क्या टेक्सचर था और कौन सी स्किन वालों के लिए वो सही रहेंगे। तो डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो मैंने इतने सालों में यूज़ किए हैं, तो उनका क्या रिजल्ट आया है। सिर्फ ये वो रिव्यूज़ हैं, दिस इज़ नॉट पेड, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करना यूज़ किया था वो था ये वाला। लास्ट टाइम जब कराची से आ रही थी तो मैं लेकर आई थी, और मैं पिछले साल कराची गई थी। तो कौसर मेडिकोस पे अवेलेबल होगा, और डॉक्टर तस्नीम ना खुदा के साथ जो फार्मेसी है, क्योंकि वो खुद ये प्रिस्क्राइब करती हैं, तो हो सकता है उसके साथ अवेलेबल। अच्छा, इसकी अच्छी खसूसियात क्या हैं? इट डजंट मेक योर स्किन ऑयली दैट मच। लाइक मैं इसको अगर मैं बताऊं काउंट करके, तो मेरा ख्याल है कि 6 से 7 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। व्हेन आई वाज इन माय मेड स्कूल में तब भी ये यूज़ कर रही थी, क्योंकि कराची बहुत ह्यूमिड है, तो इस वजह से, इसकी वजह से भी फेस ऑयली होता है। अदरवाइज मैं जब ये इस्लामाबाद में यूज़ कर रही हूँ तो इससे मेरा फेस बिल्कुल ऑयली नहीं होता है। सर्दियों में तो बहुत परफेक्ट है ये। इतना SPF है या नहीं है, आई थिंक आपको जो SPF यूज़ करना चाहिए 30 इज़ इनफ। लाइक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इनमें 30 SPF इज इनफ। इनको टैन नहीं करता, मुझे इससे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ था, और आजकल तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखा ही रही हूँ, तो कोई ऐसा मुझे नहीं फील होता। आज भी मैंने यही लगाया हुआ है। और डर्मेटोलॉजिस्ट से मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने SPF पूछा था कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा टिंटेड हो, ताकि मुझे सनस्क्रीन के ऊपर कुछ और लगाना ना पड़े। तो जो टिंटेड सनस्क्रीन में सबसे पहले मैंने यूज़ किया था वो ये था, बायोनेक्स का। ये टिंटेड है, अच्छा था ये, इससे स्किन ऑयली नहीं होती थी, अच्छा था। कराची में ही मैं इसको यूज करती थी, लेकिन इसका चीज पसंद नहीं है वो ये कि इसको लगाने के बाद पता चलता था कि आपने कुछ फेस पे लगाया हुआ है। या तो ये मेरी स्किन के लिए बहुत लाइट था, इस वजह से मुझे ग्रे फील होता था,
लेकिन मुझे इसको लगाने के बाद 1-2 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ऐसा फील होने शुरू हुआ कि ये मेरी स्किन को ग्रे कर देता है। तो इस वजह से मैंने जो है वो ये यूज करना छोड़ दिया था। एक्चुअली आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ इट। फेस पे पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने फिर इसको हाथ पाँव पे लगाना शुरू कर दिया था, और आई थिंक ये इतने अरसे से पड़ा हुआ है कि मैंने इसको यूज नहीं किया, ड्राई हो गए, अंदर से निकल ही नहीं रहा। थर्ड, आफ्टर दिस वन आई स्टार्टेड यूजिंग सेटाडर्म। दिस इज ऑल्सो SPF 50 और इसका टेक्सचर बिल्कुल प्राइमर वाला टेक्सचर है, लाइक क्योंकि ये sebum कंट्रोल है, ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को एक्ने का बहुत प्रॉब्लम होता है, ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वो ये वाला सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। टेक्सचर बिल्कुल प्राइमर वाला है और ये स्किन को ऑयली बिल्कुल नहीं करता है। ये लगाने के बाद मैं आराम से मेकअप भी कर लेती हूँ और इट्स नॉट टिंटेड, ट्रांसपेरेंट एंड इट गिव्स अ वेरी गुड ग्लो टू, इफ यू कैन सी। टिल नाउ मेरा मोस्ट फेवरेट है दिस वन। लाइक इसके बाद मैंने 3-4 और खरीदे थे और कंपनीज के, लेकिन मुझे इससे ज्यादा पसंद नहीं आए वो। मैं यूके गई हुई थी तो मैंने वहां पे 2-3 ब्रांड्स ट्राई करने का सोचा कि उससे पहले मैंने सेटाफिल मंगवाया था और वो मैं वहीं छोड़ आई हूँ कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक चीज मैंने नोट की है कि वहां पर मैंने 3 सनस्क्रीन लिए थे और तीनों ऐसे थे जो मुझे आंखों में इरिटेशन करते थे। मैं यूके में थी जून जुलाई में, आई डोंट नो वहाँ गर्मी ज्यादा थी इस वजह से या जो भी, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन मैंने 3 सनस्क्रीन यूके में ट्राई किए थे और तीनों ने ही मुझे आंखों में इचिंग की थी, तो मैं अब वो तीनों यूज नहीं कर रही। सबसे पहले मैंने सेटाफिल मंगवाया था, वो स्किन को थोड़ा सा ऑयली कर देता है, वो मैं वहीं छोड़ाई हूँ इसलिए मैं उसकी बॉटल नहीं दिखा सकती। थोड़ा सा ऑयली कर देता है, लेकिन जो मेन रीजन उसको छोड़ने का था वो ये था कि आंखों से पानी आना शुरू हो जाता था। बात ये जो मुझे फील हुई थी, पता नहीं ये है या नहीं, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा दिन यूज़ नहीं किया था इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी स्किन को टैन भी कर रहा था। फिर दैट जब वो इतनी प्रॉब्लम मुझे कर रहा था, मैंने लिया था इनकी लिस्ट का। ये भी टिंटेड है और इसका टेक्सचर सनस्क्रीन वाला नहीं है, इसका मोर लाइक अ थिक क्रीम जिस तरह होती है उस तरह का है। इस वाला टिंटेड है लेकिन इट्स नॉट दैट टिंटेड कि वो आपको बॉदर करे या आपकी स्किन ग्रे लगने शुरू हो जाए। और मैंने उसको लगाना क्यों छोड़ दिया, उसका रीज़न ये है कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी मैनचेस्टर तो मैं वो वहीं भूल आई थी पर लिया नहीं वो, तो इसलिए मैंने उसको लगाना छोड़ दिया। जब मैं उसको कुछ और दिन ट्राई करती तो मैं उसको एक अच्छा ओपिनियन दे सकती थी। जितने दिन मैंने यूज़ किया मुझे अच्छा लगा वो। दोबारा इनकी लिस्ट का लेने गई तो उससे पहले मैं नेक्स्ट की शॉप पे गई थी, वहाँ पर मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी तो मेरी वहाँ उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे नज़र पड़ी, मैं उनका सनस्क्रीन ले लिया। इट्स मेड इन जर्मनी फॉर नेक्स्ट, तो आई एम होपिंग कि ये नेक्स्ट का अपना ब्रांड है। इट्स कॉल्ड WOAH। इट्स SPF 30। ये भी टिंटेड है, इसमें टिंटेड भी था और प्लेन भी था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा अभी तक टिंटेड के साथ एक्सपीरियंस को इतना खास नहीं रहा है और इनकी लिस्ट वाला थोड़ा बेहतर निकल आया था तो आई थॉट इसको ट्राई करते हैं। इसका टिंट अच्छा है, ये मेरे फेस पे लगाने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा फेस ग्रे हो रहा है, ये मेरी स्किन के साथ सही एडजस्ट हो गया था। इसको छोड़ने का मेन रीज़न क्या है? सेम, आंखों में से पानी आना। आई डोंट नो, मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव हैं, मैं लेंसेज भी बहुत सोच समझ के बहुत अरसे बाद लगाती हूँ क्योंकि मेरी आंखों को इरिटेट करते हैं लेंसेज भी। मैं मस्कारा भी लगाती हूँ तो मुझे बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए रहने दो, नहीं अच्छा। दिस इज द कलर, लाइक बहुत ज़्यादा टिंटेड नहीं है, ऐसे हल्का सा है बस। तो अगर मैं रेट करूं अपने सनस्क्रीन्स को कि मुझे अभी तक इतने 6-7 सालों से सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद, तो मैं रेगुलर नहीं यूज़ कर रही थी जब तक मुझे सेटाडर्म नहीं मिला था। रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर हो गया है कि मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर मैं रेट करूँ कि मुझे सबसे अच्छा सनस्क्रीन कौन सा लगा है, नंबर 1 सेटाडर्म, 2 रणमेर, के बाद इनकी लिस्ट एंड दिस एंड ये नेक्स्ट। इन बाइक्स का मैं क्या करूं? आजकल ऑर्गेनिक ट्रैवलर का बहुत सुना है कि उसका सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, तो आई एम प्लानिंग उसको भी ट्राई करने का।
और जब मैं वो ट्राई करूंगी तो मैं उसका भी आपको रिव्यू दूंगी। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट वॉज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।